असदुद्दीन ओवैसी की बात सुना रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी के पास सामने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपनी शिकायतें सुझाव भेजने का दिन है। आज आखिरी तारीख है। ओवैसी साहब उसके सिलसिले में आप बोल रहे थे, आप जरा तेवर सुनिएगा, टोन सुनिएगा और कहां पहुंच रहे हैं वो बोलते बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सुनना। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मुस्लिम समुदाय में QR कोड स्कैन कराने के लिए जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अब उसका काउंटर शुरू हो गया हिंदू लोगों के बीच में, अलग अलग शहरों में, कहीं मुंबई में हो रहा है, कहीं गुजरात में हो रहा है। अलग अलग गणेश पंडालों के अंदर QR कोड लगा दिए गए। ये देखिए, जैसे एक ये तस्वीर है आपको, ये मुंबई की तस्वीर है। ये है गणपति फेस्टिवल के दौरान, गणपति पूजा के दौरान बाहर लगा हुआ QR कोड। सामने गणेश जी की प्रतिमा है, वहां बगल में QR कोड लगा है। ऐसे ही आपको दिखाई देगा गुजरात के अंदर। एक तस्वीर मैंने देखी, सड़क पर ट्रैफिक में रेड लाइट पर एक आदमी QR कोड लेके खड़ा है। वो हिंदू पक्ष से, भाई तुम जेपी बिल के समर्थन में अपना QR कोड स्कैन करके अपना सुझाव भेजो। ये पहले शुरू हुआ था मुस्लिम इलाकों के अंदर, स्पीकर लेकर के मुनादी करते हुए, आपका फर्ज है, आपको अपनी शिकायत भेजनी है, जितने लोग भेज सकते हैं उतने लोग भेजें। फिर कल हमने आपको दिखाया, इसमें जाकिर नायक जो भगौड़ा है, उसने अपील जारी कर दी, उसने भी लिंक शेयर कर दिया कि सारे मुसलमान भेजें, कम से कम 50 लाख लोगों की आपत्ति आनी चाहिए, फिर ये बिल रुक जाएगा। अब आप ओवैसी साहब को सुनिए, वो शुरुआत ही यहां से कर रहे हैं। ये एक बाबरी मस्जिद लेके तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तुम हमारी सारी मस्जिदों पर सवाल खड़ा करना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी, ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का इनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब फुल फॉर्म में थे। अब जरा सुनिए कैसे रिहायशी इलाकों में जाकर ऐलान किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आपका फर्ज है, ये आपको करना है। एक वीडियो है, उसको सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए, चौराहों पर कैंप लगाए, कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय। अब ये जब एक मोबिलाइजेशन हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से होता दिखा, तो दूसरी तरफ से भी लोग एक्टिव हो गए इसके अंदर। आज लास्ट डेट है अपने सुझाव शिकायत सब भेजने की। QR कोड दोनों तरफ की। दूसरी तरफ का एक भी ऐसा स्पीच सुना दीजिए मुझे। स्पीच तो इंडिया टीवी, हाँ ये गणेश पंडाल के ऐसा है, सुनिए, गणेश पंडाल में लगा हुआ इंडिया टीवी देश और देश के बाहर, इस देश के सीरियस लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, आंदोलनकारी भी इसको देखते सुनते हैं और अपना मन बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार का एक भी भाषण, अभी हिमाचल में हो रहा है, कोई ऐसा एक बयान दिखा दीजिए 2 लाइन का, देखिए। लेकिन इस पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, वही चाह रहे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी। अब जाकिर नायक ने क्या बोला है कि हदीस में कहा गया है कि अगर लोग कोई बुराई देखते हैं लेकिन उसे नहीं बदलते तो जल्द ही अल्लाह उन सभी पर अपनी सजा भेजेगा। यानी आप बदलने के लिए अगर नहीं काम करोगे तो तुमको अल्लाह के यहां सजा मिलेगी। अब ये पूरे मुस्लिम समुदाय को भारत और दुनिया भर में ये एक भड़काना, और वही काम ये कर रहे हैं। तो पहले तो मैं अपील करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में इस देश का जो लोग एक सही कानून पर, क्योंकि वक्फ कानून जो है वो केवल इतने के लिए है कि वो जो चैरिटी के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए दान दी हुई जमीन है, उसका समुचित प्रबंधन हो, उसका समुचित उपयोग हो।
इसके अलावा वक्फ बिल का कोई और उद्देश्य नहीं है। अगर इसके अलावा कोई उद्देश्य होगा तो हम सबके जैसे लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन इस देश में जो लोग भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, उनको इससे उत्तेजित नहीं होना है। लेकिन यह सच है कि शांति और अहिंसा के साथ ऐसे बयानों का विरोध करना, खड़ा होना नहीं। और ये सही है ना। ये मुस्लिम साइड की मोबिलाइजेशन देख के हिंदू समाज में भी बहुत लोगों ने करने की कोशिश की ना, हो रहा है ना। एक दो जगह तो हमने दिखाया कि आप भी इसके जवाब में भेजिए, आपने सुझाव भेजिए कि बिल पास हो। ओवैसी का जो बयान आया है वो उसी तरीका का बयान है कि जो सीए एनआरसी को लेकर किया गया था कि एक गलतफहमी बना दो कि सीए एनआरसी लागू हो जाएगा तो देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी और उन्हें देश से बाहर कर लिया जाएगा। ओवैसी ने उसी दिशा में बयान दिया। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो आपकी मस्जिदों पे सरकार का कब्जा हो जाएगा, आपकी मस्जिदों पे दूसरे समुदाय का कब्जा हो जाएगा। वक्फ बिल वो है ही नहीं ना। वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं कि अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो आपकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा। ये बताइए, ये लाखों लाख लोग जो सजेशन या एतराज भेजे जा रहे हैं जेपीसी को, लोगों को कह कवा के, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कानून तो पार्लियामेंट ही बनाएगी ना। कानून पार्लियामेंट बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब लोगों की राय मांगी जाती है, जब इतने बड़ी संख्या में लोगों की राय आती है, पक्ष हो या विपक्षी हो, तो सरकार भी उसमें विचार करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इनकी राय ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी या कहीं फेंक दी जाएगी। अगर क्यूआर के माध्यम से दोनों पक्ष अगर भेजेंगे तो सरकार उसमें विचार करेगी। लेकिन यह भी सही है कि लाखों मुसलमान भेज देंगे अपना एतराज तो बिल रोक देगी? नहीं, बिल नहीं रोका जाएगा। बिल के अंदर सरकार सबकी राय लेगी, जेपीसी अपनी राय देगी और सरकार को जो निर्णय लेना है उसमें अमेंडमेंट करके सरकार उसे लागू करेगी। इस तरह के क्यूआर कोड से कोई बिल रोका नहीं जाता और इस तरह के क्यूआर कोड से कोई किसी बिल में परिवर्तन नहीं किया जाता। टाइम पे भी नहीं देखा था सर हमने, जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, आम लोगों को। नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो जब जेपीसी बैठेगी तो उसमें ये जो आपने खुद ने राय मांगी है ना। हाँ, जेपीसी ने मांगी है। जेपीसी ने राय मांगी है तो राय दे रहे हैं, तो इसमें क्या नाराज हो रहे हैं आप? मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ? हाँ। सर, कोई नाराजगी की बात नहीं है ना। आपका मतलब मुझे समझ लीजिए कि मैं नाराज हो रहा हूँ। क्यों नाराज होना? जब लोगों से राय मांगी है, लोग राय दे रहे हैं। लोगों को राय देने के लिए कोई लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। सर भी क्यों नाराज नहीं? मोबिलाइज कर रहे हैं लोग। राय कैसे दी जाती है कि लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। और ये पहला नहीं हो रहा। अभी तो कुछ दिनों पहले यूसीसी पर बिल आया। एक मिनट शांति रखिए आप, शांति रखिए एक मिनट आप। ना मैं कंप्लीट तो करना, कंप्लीट कर लेंगे। झूठ बोलकर और भड़का के राय तो आप बोलिएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि राय देने के लिए मोबिलाइज करना भी कोई अपराध नहीं है। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले हमने यूसीसी को रखा था। यूसीसी के लिए भी हमने वो मांगे थे सुझाव। उसमें बताया गया कि 20 लाख लोगों ने सुझाव दिए। बहुत अच्छा है ना। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। यूसीसी पे भी नहीं बना। नहीं बना। ये तो हर एक की अपनी इंटेंसिटी है कि आप किस बिल को, किसी कानून को कैसे लेते हो। और सरकार ने जब राय मांगी है, लोग राय दे रहे हैं, हिंदू भी दे रहे हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है ना। हिंदू यदि अपनी राय रख रहे हैं कि भाई इस बिल को पास होना चाहिए, इसमें भी क्या आपत्ति है कि वो रख रहे हैं और वो भी मोबिलाइज कर रहे हैं। और वो राय जब जेपीसी के सामने आएगी तो उस पर चर्चा हो जाएगी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है सबसे वाजिब सवाल आपने पहला पूछा था। इस तरह की किसी कैंपेन का संवैधानिक तौर पर कोई मतलब नहीं, कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि पिछले कुछ समय से ये प्रयास किया जाता है कि किसी एक विषय पर इतने लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, इतने लोग कोई बात कह रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा मुसलमान इसके खिलाफ खड़ा है। और उसके बाद एक कैंपेन शुरू हुई। ये ठीक बात है कि हिंदुओं में भी ये व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे हैं, लोग क्यूआर कोड भेज रहे हैं। लेकिन ये बड़ा विचित्र नहीं होगा कि एक ही क्यूआर कोड, एक ही तरह का टेक्स्ट, एक ही सब चीज और ऑटो जनरेट करके आपने मेल भेज दिया? तो ये भी बड़ा विचित्र है। सुझाव तो ये होता है कि आप उसमें 4 बढ़िया क्वालिटेटिव कुछ सजेशन दे सके वो दे। और मेरा ये मानना है कि वक्त पर ये था जेपीसी का, यही जेपीसी का पर्पज यही होता है। वो थोड़ी ना होता कि आप फ्लड कर दें और अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ पहुंच गए, हिंदू मुसलमान सब ने भेज दिया, तो वो कहां आएगा? वो तो रही नहीं, वो तो क्वांटिटेटिव हो गया। तो मुझे लगता है कि वक्फ पर अब देश बढ़िया बहस देखना चाह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, और ये कानून संशोधित होकर गरीब मुसलमानों के भले के लिए बनना चाह रहा है। ये बहुत जरूरी है।